हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो एस्पायरेंट्स है जो जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, उन सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे लेके आया हूँ। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर को लेके कुछ पोस्ट जो है वो वायरल हो रही है, क्या वो रियल है या फेक है, एग्ज़ाम्स कब तक होंगे FEE VLW का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, और इसके साथ साथ ये जो आज एक और पोस्ट वायरल हो रही है, इसके ज़रिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक और मजाक जो चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पायरेंट्स के साथ, उनके साथ एक और मजाक यहाँ पे किया जा रहा है। और हम बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कोर्ट केस जो कैट में था, उसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले कल आपने देखा होगा कि जो चंद्रयान 3 मिशन था इंडिया का, उसने सक्सेसफुली उसका जो विक्रम लैंडर है उसने सक्सेसफुली लैंड कर दिया है साउथ पोल जो मून का है वहाँ पे। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जेके एसएसबी के एस्पायरेंट भी है तब भी VLW के एग्ज़ाम में, VLW के सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक पोर्शन है, तो वहाँ से एग्ज़ाम में आ सकता है। इसी पे मैंने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिलेटेड अपडेट है, जो ब्रिक्स की 15th समिट है वो आज चल रही थी साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, और इस साल की जो होस्ट कंट्री थी वो थी साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज से पहले जो इसमें मेंबर कंट्रीज़ थी वो थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इस बार 5 और सऊदी अरेबिया और 4 कंट्रीज़ यानी ओवरऑल 5 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है कि वो ब्रिक्स के मेंबर्स बने। और अगर ऐसा हो जाता है ऑफिशियली तो और 5 मेंबर्स के साथ जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है वो 10 पहुँच जाएंगे। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें 15th समिट थी इस साल, जिसकी जो होस्ट कंट्री थी वो थी साउथ अफ्रीका, और ये जोहान्सबर्ग में हुआ। जैसे आपने कल भी देखा जब चंद्रयान लॉन्च हो रहा था, यहाँ पे जब लैंड कर रहा था तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से वर्चुअल जो अपना भाषण दिया था वहाँ से। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, इन चीज़ों के बारे में आप सर्च करिएगा, जितनी आप गूगल से जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कलेक्ट कीजिए और अपने नोट्स में डालिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। अब चलिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जिसको देख के आप यहाँ पे इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोस्ट है जो वायरल हुई थी, रिक्रूटमेंट कैलेंडर फेज़ 2 इसलिए क्योंकि फेज़ 1 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है और उसमें 2 से 3 एग्ज़ाम्स का जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, 21 सितंबर से। अब यहाँ पे अगर हम फेज़ 2 की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे बात बोली गई है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अराउंड 3400 जो पोस्ट है इंक्लूडिंग VLW, पटवारी और अन्य जो भी एग्ज़ाम्स है, उन सभी की जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा और नवंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर एंडिंग तक उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब देखिए रही बात क्या ये जो पोस्ट है ये फेक है या रियल है, इसके बारे में अभी आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत सोचिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले ऑफिशियल तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100% सच है, क्योंकि 100% सच तभी होगा जब ऑफिशियल होगा। पहली चीज़ ये ऑफिशियल नहीं है। दूसरी फेक भी इसको मत समझिए, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले एक और जो इसी तरह की पोस्ट थी वायरल हुई थी, जिसमें बोला गया था कि एग्ज़ाम कैलेंडर 15 के बाद एग्ज़ाम्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे 15 के बाद, और 15 अगस्त को एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ था, 14 अगस्त को एग्ज़ाम कैलेंडर आया था और 21 सितंबर से जो कुछ एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ सही कुछ हद तक सही भी होती है। तो अब इसको कहीं ना कहीं सच मान के चलिए कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है अब नवंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको कल एक वीडियो में बोला था कि आप अक्टूबर को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आज भी मैं वही आपको बोलूँगा। बिल्कुल अगर तब नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, आपको और ज़्यादा 10 दिन 15 दिन 5 दिन जो एक्स्ट्रा मिलेंगे आप और ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पोस्ट के थ्रू बोलूँ तो एक और मजाक चल रहा है यहाँ पे। पहले बोला एग्ज़ाम सितंबर में होगा, फिर बोला अक्टूबर में होगा, अब इस पोस्ट के ज़रिए बोल रहे नवंबर में होगा। आखिर ये हो क्या रहा है? ये मजाक जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पायरेंट्स के साथ चल रहा है, ये कब ख़त्म होगा? ना ही कोर्ट की वर्डिक्ट आ रही है, कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाएगी 1-2 दिन में, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेन मसला है कि जो एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में आखिर सोचना चाहिए था जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है इसके पीछे।
अब दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो केस चल रहा है उसकी फ़ाइनल हियरिंग की बात करी गई है यहाँ पे, और इसकी जो फाइनल हियरिंग है वो होने वाली है 29 अगस्त 2023 को। यानी अब जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अलग से केस चल रहा था कैट में, उसका डिसीजन अब 29 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, और उसके बाद FAA पे भी जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम FAA का भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सुनने में आ रहा था कि बाकी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और जिस पे कोर्ट केस चल रहा है फ़िलहाल वो नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि 29 अगस्त को जो है वो FAA की लास्ट हियरिंग होगी, फाइनल हियरिंग होगी, और उसके बाद कुछ पॉजिटिव अपडेट आ सकता है। तो आप अपनी बिल्कुल बुक्स के साथ जुड़े रहिए, बुक्स को यानी अपनी स्टडी मटेरियल को बार बार रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ें आपको छूट गई है उसको आप बिल्कुल बार बार रिवाइज़ पढ़िए, और जो पढ़ी है आपने उनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अगेन कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। बच्चे बहुत 2-2 3-3 साल से कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं। ये था दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 की हमने अभी बात कर ली। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि परवाज़ क्वालिफाइंग टेस्ट रिज़ल्ट जो कल आया था, मैंने वहाँ पे एक्सक्लूसिव आपको बोला था कट ऑफ क्या रहने वाला है, रिज़ल्ट्स वगैरह भी। तब भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है इसके रिलेटेड तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कल भी बहुत कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, उनका मैंने चेक करके उनको सेंड किया। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो लास्ट पे फाइनल में आपको एक चीज़ बोलूँगा, एग्ज़ाम्स आप अक्टूबर में लेकर चलिए, टारगेट आपका यही होना चाहिए। उसके बाद अगर एग्ज़ाम थोड़े आगे हुए और मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही दिन के अंदर हमारे सामने, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमारे सामने एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल सकता है। तो यही छोटे से 2-3 अपडेट थे जो आपके साथ शेयर करने थे। आई होप चीज़ें आपको समझ आई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।